इस दोहे को सुनकर तुलसीदास अतृप्त नेत्रों से आत्माराम की मनमोहिनी छवि सुधा का पान करने लगे। देह की सुध भूल गई, आंखों से आंसुओं की धार बह चली। अब चंदन कौन घिसे? भगवान श्री राम ने पुनः कहा कि बाबा, मुझे चंदन दो, परंतु सुनता कौन? वे बेसुध पड़े थे। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने एवं तुलसीदास के ललाट में तिलक किया और अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी जल विहीन मछली की भांति विरह वेदना में तड़पने लगे। सारा दिन बीत गया, उन्हें पता नहीं चला। रात में आकर श्री हनुमान जी ने जगाया और उनकी दशा सुधार दी। उन दिनों तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गई थी। उनके द्वारा कई चमत्कार की घटनाएं भी घट गईं, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा हो गई और बहुत से लोग उनके दर्शन को आने लगे। संवत 1616 में जब श्री तुलसीदास जी कामदगिरी पर्वत के पास निवास कर रहे थे, तब श्री गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से श्री सूरदास जी उनके पास आए। उन्होंने अपना सूर सागर ग्रंथ दिखाया और 2 पद गाकर सुनाए। तुलसीदास जी ने पुस्तक उठाकर हृदय से लगा ली और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा गाई। सूरदास जी अनन्य कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास जी अनन्य राम भक्त। दोनों अपने अपने प्रभु के गुणगान खूब करते थे। दोनों एक से बढ़कर एक पद सुना रहे थे अपने प्रभु के। भगवान के सभी नामों का एक सा महात्म्य है, परंतु कभी कभी संत और भगवान के बीच में विनोद हो जाता है। दोनों संत अपने अपने प्रभु के नाम का महात्म्य बताने लगे। निश्चय करने के लिए एक तराजू लाया गया। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और विराजने के लिए विनती की, और सूरदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और दूसरी तरफ विराजमान होने को कहा। दोनों के इष्ट गुप्त रूप में विराजमान हो गए। तुलसीदास जी वाली तरफ भारी हो गया। अब सूरदास श्री को बड़ा दुहक हुआ। वे कहने लगे कि बेकार में ही श्री कृष्ण के चक्कर में हो गए। इसने तो हमारी नाक कटवा दी, अब तो हम इसका भजन नहीं करेंगे। सूरदास जी ने पद गाना छोड़ दिया तो श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया। प्रभु श्रीनाथ जी सूरदास जी के सामने आए और उन्हें मनाने लगे। सूरदास जी ने कहा कि आपके नाम का पलड़ा तो हल्का पड़ गया, मेरी नाक कट गई। श्रीनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बाबा, आप जपते हो कृष्ण कृष्ण और पलड़े पर आपने आह्वान किया मेरे अकेले श्री कृष्ण का। तुलसीदास जी जपते हैं सीताराम और उन्होंने ने पलड़े पर आवाहन किया युगल जोड़ी सीताराम जी का। अब अकेले श्री कृष्ण का वजन एक ओर और सीताराम जी दोनों का वजन एक ओर। किशोरी जी जहां हो वहां का पलड़ा तो भारी होगा ही, मेरे अकेले का वजन तो युगल जोड़ी से कम ही होगा ना। भगवान के सभी नाम एक समान ही हैं। सूरदास जी समझ गए कि यह तो केवल हास्य लीला है। दोनों संत गले मिले। सूरदास जी का हाथ पकड़कर गोस्वामी जी ने उन्हें संतुष्ट किया और श्री गोकुलनाथ जी को एक पत्र लिख दिया। 7 दिन सत्संग करके सूरदास जी लौट गए। उन्हीं दिनों मेवाड़ से मीराबाई का पत्र लेकर सुखपाल नामक एक ब्राह्मण आया था। मीराबाई का प्राकट्य उस दौर में हुआ था जब राजपूतों की स्त्रियां उघड़ा सिर नृत्य करना तो दूर, सूरज की किरणें भी उन्हें नहीं स्पर्श कर पाती थीं। राजपूतों की स्त्रियों को बहुत मर्यादा और भारी नियम कानून के साथ रहना पड़ता था, परंतु भक्ति की उन्मत्त अवस्था में मान मर्यादा का होश रहता ही कहां है। कृष्ण भक्तों के संग मीरा कृष्ण मंदिर में नृत्य करती रहती। उसके परिवार को यह सब पसंद नहीं था। मीरा महल से बाहर न जाए, इसलिए राजा ने महल के भीतर ही कृष्ण मंदिर बनवा दिया था, परंतु वहां भी साधु संत मीरा का नृत्य देखने पहुंच जाते। मीरा के देवर जी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर मीरा जी द्वारका और वृंदावन गईं। वह जहां जाती थीं, वहां लोगों का सम्मान मिलता था। लोग आपको देवियों के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। इसी दौरान उन्होंने तुलसीदास को पत्र लिखा था, स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गुसाई, 12 बार प्रणाम करहूं हरे शोक समुदाय।
घर के स्वजन हमारे जेते, सब ही उपाधि बढ़ाई। साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेस महाई। बाल पने ते मीरा कीन ही गिरधर लाल मिताई। सो तो अब छूटे नहीं क्यों हूं, लगी लगन बरियाई। मेरे मात पिता सम हो हरि भक्तन समुदाय। हम कूं कहां उचित करिबो है, सो लिखिए समुझाई। मीराबाई के पत्र का जवाब तुलसीदास ने इस प्रकार दिया। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। जदपि प्रेम सनेही, तज्यो पिता प्रहलाद। विभीषण बंधु, भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनित नहीं। भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लौ। अंजन कहां आंखी जेही फूटे, बहुतक कहो कहां लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राणते प्यारे। जासो होए स्नेह रामपद, ए तो मतो हमारो। तत्पश्चात गोस्वामी जी काशी पहुंचे और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनकी कवित्व शक्ति स्फुरित हो गई और वह संस्कृत में रचना करने लगे। यह एक अद्भुत बात थी कि दिन में वे जितनी कविता रचना करते, रात में सब की सब लुप्त हो जाती। यह घटना रोज घटती, परंतु वे समझ नहीं पाते थे कि मुझको क्या करना चाहिए। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो, संस्कृत में नहीं। नींद उचट गई। तुलसीदास जी उठकर बैठ गए। उनके हृदय में स्वप्न की आवाज गूंजने लगी। उसी समय भगवान श्री शंकर और माता पार्वती दोनों ही उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि मातृभाषा में काव्य निर्माण करो, संस्कृत के पचड़े में मत पड़ो। जिससे सबका कल्याण हो वही करना चाहिए। बिना सोचे विचारे अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाकर अयोध्या में रहो और वही काव्य रचना करो जहां भगवान की जन्म स्थली है और जो भगवान श्री सीताराम जी का नित्य धाम है, वही उनकी कथा की रचना करना उचित होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान सफल होगी। इतना कहकर गौरीशंकर जी अंतर्धान हो गए और उनकी कृपा एवं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी अयोध्या पहुंचे। तुलसीदास जी वहीं रहने लगे। एक समय दूध पीते थे। भगवान का भरोसा था। संसार की चिंता उनका स्पर्श नहीं कर पाती थी। कुछ दिन यों ही बीते। संवत 1621 आ गया। उस वर्ष चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग जुट गया था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी सोचने लगे, क्या इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? आश्चर्य है, अभी इस समय अवतार कैसे हो सकता है? उसी समय श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी को दर्शन दिया। तुलसीदास जी ने प्रणाम करके पूछा, क्या पृथ्वी पर इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? हनुमान जी बोले, अवतार तो होगा, परंतु मनुष्य शरीर के रूप में नहीं, अपितु ग्रंथ के रूप में। इसके बाद हनुमान जी ने गोस्वामी जी का अभिषेक किया। शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती, नारद और शेष ने आशीर्वाद दिए और सबकी कृपा एवं आज्ञा प्राप्त करके श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना समाप्त हुई। संवत 1633 मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए।